ओके सर, तो बात करते हैं मार्वल्स व्हाट इफ के एपिसोड 2 के बारे में। ये एक्चुअली बहुत खास एपिसोड है क्योंकि इसमें फीचर किया है टचाला एके ब्लैक पैंथर को। एंड सबको पता है टचाला की ओरिजिनल एक्टर चैडविक बोसमैन अभी 2020 में ही कैंसर की वजह से चल बसे। और मुझे ये बात रिसेंट में ही पता चली कि व्हाट इफ सीरीज के लिए उनकी वॉइस को 2020 में ही रिकॉर्ड कर लिया गया था। तो इस सीरीज में सैडली अपने को चैडविक बोसमैन तो देखने को नहीं मिल सकते, बट हम उनकी वॉइस जरूर सुन सकते हैं। खैर, एपिसोड 1 जो आया था वो अच्छा तो था, बट मल्टीवर्स के हिसाब से उतना फील नहीं आया था क्योंकि ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ था उसमें। लेकिन इस एपिसोड में तो आग लगा दी। बटरफ्लाई इफेक्ट जो होता है कि छोटी छोटी चीज़ों को इधर उधर करने से बहुत सारी चीज़ों पे उसका इफेक्ट पड़ता है, तो वही हमें इस एपिसोड में देखने को मिला। तो सब में डिटेल में बात करूंगा मैं। मीनवाइल आप पहले जाओ, लाल बटन दबाओ मेरी और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाओ और फिर वापस आओ। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो एपिसोड स्टार्ट होता है सेम एपिसोड 1 के इंट्रो के साथ। वॉचर चचा आते हैं, अपने को कहानी सुनाते हैं और फिर अपने को दिखाते हैं स्टार लॉर्ड जो होता है मोरैक प्लेनेट में। तो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के फैंस को ये सीन याद होगा जहाँ पीटर क्विल आता है पावर स्टोन को लेने के लिए और ले भी लेता है। तो वही पूरा डिट्टो सीन होता है, बस एक डिफरेंस होता है कि यहाँ पर पीटर क्विल स्टार लॉर्ड नहीं होता बल्कि वकांडा का युवराज टचाला होता है। तो आखिर टचाला स्टार लॉर्ड कैसे बना? तो सबको याद है कि मेन टाइमलाइन में योंडू अर्थ पे आया था 1988 में मसूरी में, और यहाँ से वो पीटर क्विल को अपने साथ ले गया था जब वो एक बच्चा था, और फिर वो स्टार लॉर्ड बना था और फिर उसने अपनी पूरी टीम बनाई थी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी। बट अब सीरीज में यही आता है वो नेक्सस इवेंट जब योंडू खुद पीटर को लेने नहीं जाता बल्कि अपने चमचों को भेजता है। तो वो लोग पीटर की जगह वकांडा के बाहर जाकर टचाला को किडनैप करके ले आते हैं। उनको वो दोनों बच्चे एकदम सेम लग रहे होते हैं, 2 आंख 2 कान 1 नाक, एकदम सेम। और टचाला जो फिलहाल अपनी लाइफ से बोर हो गया था, उसको दुनिया देखनी थी, तो वो योंडू के साथ चलने के लिए राजी हो गया था। और यही चीज थी जिससे क्रिएट हो गया था एक न्यू यूनिवर्स। और साथ में बाद में योंडू ने एक झूठ भी बोला था टचाला से कि उसका घर मतलब वकांडा वो अब नहीं रहा, वो सब कुछ खत्म हो गया है। इसीलिए टचाला ने कभी भी वापस अपने घर जाने का नहीं सोचा। ना अभी एक छोटी सी चीज लग रही होती है कि पीटर क्विल की जगह टचाला ने ले ली, अब वो स्टार लॉर्ड बन गया, कुछ खास तो हुआ नहीं। बट ना, टचाला के यहाँ आने से बहुत कुछ चेंज हो गया। सबसे बड़ा चेंज कि टचाला ने थैनोस चाचा को चेंज कर दिया। सब बोलते थे कि थैनोस एक अच्छा बंदा था, उसके मोटिव अच्छे थे, बस काम करने का तरीका गलत था। तो टचाला ने रियलिटी में थैनोस चाचा को अच्छा चाचा बना दिया, मतलब अच्छा बंदा बना दिया। अब थैनोस को चुटकी बजाने का कोई शौक नहीं, ही इज अ गुड गाय नाउ। और ये सच में बहुत बड़ा चेंज है। आई मीन दुनिया की लंका लगा दी थी इसने, बट अब कुछ नहीं हुआ ना होगा। और हम लोगों को नेबुला तो दिखाई गई थैनोस की बेटी एडॉप्टेड, बट पूरे एपिसोड में हम लोगों को गमोरा नहीं दिखाई गई, थैनोस की दूसरी बेटी, वो भी एडॉप्टेड। तो ये पॉसिबल है कि हमें एंड गेम में इनकी बैक स्टोरी पता चली थी कि कैसे थैनोस ने गमोरा को किडनैप किया था उसके प्लेनेट के सब लोगों को मार के। तो हो सकता है कि थैनोस जो गुड गाय बन चुका है तो इस वजह से उसने गमोरा के प्लेनेट को डिस्ट्रॉय नहीं किया होगा। और साथ में नेबुला जो अब रियल टाइमलाइन वाली नेबुला जैसी बिल्कुल नहीं लग रही होती, रोबोट जैसी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार नेबुला ने बताया था कि थैनोस ने इसकी बॉडी के साथ ऐसा किया था। गमोरा और नेबुला की फाइट होती थी और जितनी बार नेबुला हारती थी उतनी बार थैनोस उसकी बॉडी का एक पार्ट हटा देता था और रोबोटिक पार्ट लगा देता था। बट अब इस टाइमलाइन में फिलहाल गमोरा तो है ही नहीं, तो फिर नेबुला के साथ भी कुछ नहीं हुआ। ये मेरी थ्योरी है, मे भी कुछ और हो सकता है, इस पे आगे बात करेंगे। खैर, फिलहाल थैनोस अच्छा आदमी बन गया है, इस वजह से गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी ये टीम भी नहीं बनी क्योंकि ये क्रोनन की वजह से बनी थी। बट क्रोनन तो थैनोस के अंडर ही वर्क करता था, इसलिए यहाँ पर पुरानी टाइमलाइन जैसा कुछ हुआ ही नहीं। और यहाँ पर अपने को ग्रूट और रॉकेट भी देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि टचाला जैसे ही वो पावर स्टोन लेके वहाँ से निकलता है मोरैक प्लेनेट से, तो योंडू उसको रेस्क्यू करने आता है। और रियल टाइमलाइन में पीटर को यहाँ से इस पावर स्टोन को बेचने जाता है और यहीं पर वो फर्स्ट टाइम रॉकेट और ग्रूट से टकराया था। बट अब इस टाइमलाइन में टचाला और योंडू ऐसा नहीं करते, वो उस पावर स्टोन को बेचने के लिए नहीं जाते, खुद रखते हैं। और इसी वजह से अपने को इस एपिसोड में स्टार लॉर्ड के साथ रॉकेट और ग्रूट देखने को नहीं मिलते हैं। ड्रैक्स देखने को मिलता है बट वो भी इनकी टीम का हिस्सा नहीं होता। ड्रैक्स खुद बोलता है टचाला से, एक स्टार लॉर्ड से, कि शुक्रिया मेरे प्लेनेट को बचाने के लिए। इसका मतलब ड्रैक्स की फैमिली इस टाइमलाइन में जिंदा होती है। ओरिजिनल टाइमलाइन में क्रोनन ने सबको मार डाला था और इसी बदले की वजह से उसने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी ज्वाइन करी थी। बट इस टाइमलाइन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो ड्रैक्स इन सबसे दूर होता है, अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। और इस टाइमलाइन में योंडू, टचाला और बाकी ये सब लोग ये एक अच्छे बंदे होते हैं, एक अच्छी टीम होती है, मतलब बोल सकते हो न्यू गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी होते हैं, दुनिया की भलाई के लिए काम करते हैं। नाउ अब नेबुला जो होती है वो एक ऐसे ही मिशन लेके आती है टचाला के लिए जो दुनिया के हित के लिए होता है। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एम्बर्स ऑफ जेनेसिस। ये एक न्यूट्रिएंट रिच कॉस्मिक डस्ट होती है। सरल भाषा में इससे एक पूरा डेड प्लेनेट वापस जिंदा किया जा सकता है, मतलब बिलियंस लोगों को इससे फीड किया जा सकता है। बहुत काम की चीज। तो टचाला और बाकी सबको ये प्लान पसंद आता है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि ये पदार्थ होता है द कलेक्टर के पास। अब कलेक्टर जो हम लोगों को रियल टाइमलाइन में दिखाया गया था वो बहुत ही नॉर्मल टाइप का करेक्टर था, सीधा साधा सफेद बालों वाला। एंड गेम में थैनोस ने उसको बजा भी दिया था। बट अब इस टाइमलाइन का कलेक्टर जो होता है वो कतई जहर लग रहा होता है, फुल 8 पैक्स वाला बॉडी बिल्डर टाइप। सफेद बाल तो अभी भी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया का सारा माल कलेक्ट करके रखता है ये। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता बाबू भैया।
और ये बहुत पावरफुल भी होता है, कोई भी इससे पंगा नहीं लेना चाहता। इवन इनकी टीम में जैसे ही सबको पता चलता है कि एम्बर ऑफ जेनेसिस कलेक्टर के पास है, तो टचाला को छोड़ के बाकी सबकी हवा टाइट हो जाती है। सबका कहना होता है कि ना बाबा ना, कलेक्टर से पंगा नहीं। इन सबके हिसाब से एक सुसाइड मिशन होता है। इस सीन से समझ में आ रहा होता है कि इस टाइमलाइन में कलेक्टर कोई मामूली बंदा नहीं है। योंडू भी पहले इस मिशन पे जाने के लिए साफ मना कर देता है, बट फिर सब मान जाते हैं और फिर नेबुला पूरा हाइस्ट प्लान बताती है टचाला को कि क्या करना है। तो अब इनकी टीम के बारे में बात करें तो इनमें होते हैं स्टार लॉर्ड, एक टचाला, नेब्यूला का बापू थैनोस, योंडू के 2 चमचे और लास्ट में कोरैथ, जो स्टार लॉर्ड को मारने के लिए आया था। बट मूवी में तो स्टार लॉर्ड का पक्का एनिमी था, बट इस टाइमलाइन में इसका फैन होता है, इसके सामने झुक तक जाता है, इसलिए टचाला इसको अपनी टीम में ले लेता है। तो अब ये सब निकलते हैं अपने मिशन पे कलेक्टर के पास। ये वहीं पर होता है नोवेयर में, जहाँ ये इन्फिनिटी वॉर में था। और अब इन्फिनिटी वॉर से वो कैरेक्टर्स याद होंगे जो थैनोस की टीम में थे। इनको बोलते हैं द ब्लैक ऑर्डर। इसमें होते हैं कॉर्वस ग्लेव, इबोनी मॉ, प्रॉक्सिमा मिडनाइट एंड थैनोस का बेटा ब्लैक डॉर्फ, जैसा अपने को इन्फिनिटी वॉर में बताया गया था। तो ये सब सरप्राइजिंगली अब कलेक्टर के अंडर वर्क करते हैं। एक तरीके से कलेक्टर थैनोस जैसा विलन है यहाँ पर। तो अब ये सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं, मतलब जैसा इनका प्लान होता है। और फिर टचाला कलेक्टर के कलेक्शन रूम में जाता है, जहाँ वो एक डॉग को देखता है। इसको बोलते हैं कॉस्मो, कॉमिक्स में भी था ये और रियल मूवी में भी इसको दिखाया था। डार्क एल्स होता है, डार्क वर्ल्ड वाला, ये भी रियल मूवी में था। और फिर ये मिलता है हॉवर्ड डक से। ये कैरेक्टर भी बहुत फेमस है मार्वल कॉमिक्स में, याद होगा तो ये भी मूवी में था, चाय सुट्टा पी रहा था। और जो इसने यहाँ डायलॉग मारे हैं वही सेम टू सेम इसने मूवी में डायलॉग मारे थे। खैर फिर ये न्यू टचाला की टीम पकड़ ली जाती है और टचाला भाग के एक जगह जाता है जहाँ रखी होती है कलेक्टर्स की सारी कलेक्ट करी हुई स्पेसशिप्स। लगभग सब हम लोग मार्वल यूनिवर्स में कहीं ना कहीं देख चुके हैं, लाइक ग्रैंड मास्टर की महफिल जमाने वाली शिप, आगे ग्रैंड मास्टर इसका भाई है तो होएगी ही, रोनन के बंदों वाले शिप, स्टार शिप एटसेट्रा। और साथ में यहाँ होती है वकांडियंस की शिप, जो सिर्फ टचाला के नेकलेस की वजह से एक्टिवेट हो जाती है। और यहाँ खुलता है एक सच कि वकांडा कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, जैसा योंडू ने टचाला को बताया था। मतलब उसने झूठ बोला था, बल्कि वकांडा के लोग आज तक टचाला को ढूंढ रहे होते हैं, अपने युवराज को ढूंढ रहे होते हैं। और फिर ऐसा लगता है कि नेबुला ने दगाबाजी कर दी अपनी टीम के साथ, ये टचाला और बाकियों को ही अंदर करवा देती है। बट ये एक्चुअली प्लान का हिस्सा होता है, ताकि मौका देख के नेबुला एम्बर ऑफ द जेनेसिस चुरा सके। और टचाला बहुत गुस्सा होता है पहले योंडू पे इससे झूठ बोलने के लिए, बट सेम एज ओरिजिनल टाइमलाइन योंडू इसको अपनी फैमिली समझता है, इसकी केयर करता है, जैसे वो पीटर क्विल की करता था। और इससे वो बोलता भी है कि हम तुम्हारी फैमिली हैं। खैर नेबुला वापस आती है उस चुराए हुए पदार्थ को लेके, और इस साइड सस्ता वोल्डेमॉर्ट ये टचाला पे अटैक कर देता है। बट कलेक्टर की एक स्लेव करीना ये उसे मार देती है। रियल टाइमलाइन में याद होगा तो करीना ने वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही किया था, उसने पावर स्टोन की पावर रिलीज कर दी थी, हालांकि वो मर गई थी उसके बाद। सो यहाँ पर भी ये कलेक्टर के अगेंस्ट चली जाती है। नो, कलेक्टर वापस आता है, इससे फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये अपना शानदार कलेक्शन दिखाता है हथियारों का, जिसमें कैप्टन अमेरिका की शील्ड होती है, थॉर का हथौड़ा होता है और भी जानी मानी चीज़ें होती हैं। तो शायद इसने एवेंजर से भी पंगे लिए होंगे अपनी टाइमलाइन में। और साथ में होता है हेला का हेलमेट। मेरे को लगा नहीं था कि हेला की खोपड़ी से अलग भी होता होगा, बट इसके हिसाब से ऐसा नहीं है। इसको पहनने के बाद कलेक्टर के पास हेला की पावर्स भी आ जाती हैं। तो रैग्नारॉक में शायद थॉर को हेला के सर पे वार करना चाहिए था, बट वो हमेशा मिस कर देता है। खैर लास्ट में योंडू और टचाला मिलके कलेक्टर को पेल देते हैं और इसको करीना के हवाले कर देते हैं, और करीना इसको बाकी कैदियों के हवाले कर देती है, कारमा। और इस साइड थैनोस से लड़ रहे होते हैं इसी की दूसरी टाइमलाइन वाले साथी प्रॉक्सिमा मिडनाइट और ब्लैक डॉर्फ। और सोचने वाली बात यह होती है यहाँ पर कि थैनोस काफ़ी वीक लग रहा होता है। मतलब इन्फिनिटी वॉर में उसने हल्की ऐसी तैसी कर दी थी बिना इन्फिनिटी स्टोन यूज़ किए, बट यहाँ पर तो ये उससे भी काफ़ी कमज़ोर लग रहा होता है, शायद क्योंकि अभी एक अच्छा बंदा होता है इसलिए। खैर इसकी बेटी, अडॉप्टेड बेटी नेबुला इसको बचाने आ जाती है और उसी एम्बर ऑफ जेनेसिस के 2-3 दानों की हेल्प लेके ये यहाँ से बच जाते हैं और ये पूरी जगह हरी भरी जगह बन जाती है। हम पूरे प्लेनेट को देख सकते हैं बाहर से कि वो पूरा हरा भरा हो गया है और ये सब यहाँ से निकल जाते हैं फाइनली। और टचाला भी अपनी वकांडियन शिप लेके यहाँ से निकल जाता है और लास्ट में अपने को दिखाते हैं कि ये पूरी स्टार लॉर्ड की टीम पहुंचती है वकांडा, टचाला के रियल होम में। और यहाँ इन सबका तहे दिल से स्वागत होता है, इवन थैनोस का भी स्वागत होता है। इन बेचारों को पता नहीं कि एक अलग यूनिवर्स में इसी थैनोस से बचने के लिए वकांडा में एक वॉर हुआ था। खैर फिर आता है एंड क्रेडिट सीन बोल सकते हो। यहाँ अपने को दिखाते हैं पीटर क्विल को, जो फिलहाल एक नॉर्मल बंदा होता है, जो शायद एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होगा अपनी गोल मटोल अर्थ पे, और ये होता है मसूरी में, मतलब अर्थ में ही। बट इसको खुद छोड़कर सबको पता है कि इसका बाप कौन है, ईगो, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 का विलेन। अब याद होगा तो ईगो के पास इतनी ज्यादा पावर्स होती हैं कि एक पूरा प्लेनेट क्रिएट कर सकता है। सेम पावर्स पीटर के पास भी होती हैं, बस उसको पता नहीं होता। तो रियल टाइमलाइन में पीटर के सभी दोस्तों ने इसे बचा लिया था इसके इविल बाप के चंगुल से, बट अब इस टाइमलाइन में इसको बचाने के लिए इसके दोस्त हैं ही नहीं। तो अब यहाँ फिर शायद ईगो इसको आराम से अपने मायाजाल में फंसा लेगा। तो फिर ये दोनों मिलकर काफी तगड़ा थ्रेट बन सकते हैं इस टाइमलाइन के अंदर, बहुत बड़े विलेंस। और फिर यहीं जाके एपिसोड एंड हो जाता है। लेकिन ये 100% की बात है कि इसको देखने के बाद अथाह क्वेश्चन आते हैं दिमाग में। मेन तो यही है थैनोस। अब हमें ये एग्जैक्टली नहीं बताया गया कि आखिर कब टचाला ने थैनोस को ज्ञान दिया था,
और उसको बैड गाय से गुड गाय बनाया था, क्योंकि थैनोस की एमसीयू में एंट्री एवेंजर्स 1 मूवी से ही हो गई थी। लोकी के न्यूयॉर्क में तबाही मचाने का रीजन थैनोस ही था। तो अपने को ये नहीं पता कि इन्फिनिटी वॉर हुआ कि नहीं हुआ। क्या टचाला ने इन्फिनिटी वॉर के पहले थैनोस को भला आदमी बनाया था, या फिर उसके बाद, या फिर बहुत ही पहले जब उसने इन्फिनिटी स्टोन्स की तलाश करना स्टार्ट करी थी? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा एमसीयू की टाइमलाइन में। बहुत से कैरेक्टर्स तो इंट्रोड्यूस ही नहीं हो पाएंगे, जैसे स्कारलेट विच और इसका भाई। और भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एवेंजर्स में बाद में शामिल हुए, वो भी नहीं दिख पाएंगे। बट एंडलेस ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और फ्यूचर एपिसोड्स में हम लोगों को ये पता है कि हमें गमोरा दिखेगी, जो फिलहाल इस एपिसोड में नहीं दिखी, और थ्योरीज के हिसाब से वो थैनोस से मिली ही नहीं। लेकिन हमें एक पोस्टर में दिखा है कि गमोरा एक न्यू थैनोस बनती है। वो थैनोस के सूट में होती है, उसका हथियार भी उसके पास होता है। तो अब ये कोई न्यू स्टोरी बनेगी, एक न्यू ओरिजिन बनेगा गमोरा का, कि आखिर वो कैसे थैनोस बनी, और क्या वो इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करना चाह रही है कि नहीं, मतलब कि वो गुड है या फिर इविल। ये हमें आगे एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। खैर, इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।